प्रिय साथियों नमस्कार। हम अभी लाइव हैं आप लोगों के बीच। शासन, सत्ता, जवानी, रूप, रंग, ये आने जाने वाली चीजें हैं। ये अस्थाई नहीं है, क्षणभंगुर है। शासन, सत्ता, जवानी, ख्याति, रूप, रंग, ये उपलब्धि भी कोई उपलब्धि नहीं है। ये सब क्षणभंगुर है। इसीलिए इस पर कोई इतराने की, गुरूर करने की बात नहीं है। गुरूर करने वाली जो चीज है अलग चीज है, वो अलग बात है। जिसको कबीर ने पाया, जो हमेशा है, उस पर गुरूर किया जा सकता है। बुद्ध ने पाया, ओशो ने पाया, महावीर ने पाया, प्लेटो ने पाया, अरस्तु ने पाया, सुकरात ने पाया, खलील जिब्रान ने पाया, मंसूर ने पाया, राबिया ने पाया, मीरा ने पाया, रविदास ने पाया। इतनी बड़ी लिस्ट है। गुरु नानक जी ने पाया। इतनी बड़ी लिस्ट है इस देश में कि मैं उतनी संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन सभी को चरण वंदना करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने वो चीज पाया है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, जो कभी मिट ही नहीं सकता, अमिट है। उसी को तो अमरता कहते हैं। कोई 100 साल 5 साल तक जीता है थोड़े ही ना, उसके किए हुए काम जो उसको याद दिलाते हैं। जो चीज बुद्ध, कबीर, महावीर ने पाया, उस परम की बात मैं कर रहा हूं। वो चीज पाने योग्य है। बाकी सब चीज आएगी जाएगी, तो सत्ता, नशा, जवानी, सब तो आने जाने की चीजें हैं। लेकिन जो चीज इन लोगों ने पाया वह अमिट है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। उस परम को पाना ही बड़ी बात है। मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं, प्राइमरी मेंबर भी नहीं, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का झंडा उठाना पसंद नहीं करता हूं। मैं अपने देश के झंडा से प्यार करता हूं, भारतीय हूं, भारतीयों से प्यार करता हूं, सभी जाति धर्म के लोगों से प्यार करता हूं। सभी मेरे अपने हैं, सब भारतीय हैं, सभी इंडियन हैं। मैं कोई भेदभाव नहीं रखता हूं, क्योंकि सभी ने मिल करके इस देश को जो है ना अपने खून पसीना से सींचा है। इसीलिए मुझे सभी से मोहब्बत है। और पार्टी, दल और दलगत राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। मैं किसी भी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं हूं, किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मैं तो सन्यासी हूं। बस मेरे लिए सारा संसार एक ही जैसा है। लेकिन सत्ता, जवानी का नशा क्या है? कुछ भी नहीं है। इन सब चीजों में मेरा कोई रुचि नहीं है। तो साथियों, मेरा कहना है कि पाने योग्य जो चीज है वह है परमात्मा को पाना। अध्यात्म में परमात्मा को पाना, ईश्वरीय होना, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सन्यासियों ने पाया। बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो, गुरु नानक, रविदास, कबीरदास, इन लोगों ने पाया। वो सब चीजें जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो मेरा कहना है कि इस परम को पाओ ना, परम पद को, जो अमिट है, जो आपको अमरता दिलाएगी। उसको पाने पर थोड़ी सी आप इतराओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सांसारिक चीजों पे क्या इतराना है? सांसारिक चीजें तो आएंगी जाएंगी, मिट जाएंगी। सारे नश्वर है, सारे क्षणभंगुर है। इसीलिए साथियों, कहा गया है कि आएंगे सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, और दूजा बंधे जंजीर। तो कहा गया है कि आए हैं सो तो जाएंगे ही, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा। कौन जाएगा सिंहासन पर चढ़ के? जो उद्धत्व को प्राप्त होगा, एनलाइटेनमेंट प्राप्त होगा, जो एनलाइटेनेड होगा, जो संबोधि को प्राप्त होगा, प्रज्ञावान होगा, विजडम को प्राप्त होगा, वह जाएगा सिंहासन पर चढ़ के। जो खुद को जान जाएगा कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं, उस परम से मिल जाएगा, वह जाएगा सिंहासन पर चढ़ के। और जो संसार में, जो सांसारिकता में जो लोग उलझे हुए हैं, वे जंजीर में बंद कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मुक्ति का द्वार नहीं खोला। मनुष्य जोनी जो मिला हुआ है ना,
84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर मिला है, और यह शरीर मिला है आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। तो अब संसार में जितना भी झंडा गाड़ना है गाड़ दो, वह झंडा अस्थायी टिकने वाला नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितने सिकंदर आए, नेपोलियन आए, कितने सारे मुसोलिनी आए, कितने बड़े बड़े तैमूर, बहुत बड़े बड़े शासक और बहुत बहुत लुटेरा हुए, आज कहाँ हैं? उनका आज आता पता नहीं है। और आप देखिए कबीर की सुबास दुनिया को सुभाषित कर रहे, बुद्ध की सुबास दुनिया को सुभाषित कर रही है, रविदास की, खलील की, राबिया की, लैला की, मंसूर की, प्लेटो की, अरस्तु की, सुकरात की, इतने सारे नाम हैं कि मैं क्या कहूँ, अनलिमिटेड, अनकैलकुलेटेड, बहुत सारे हैं। दुनिया के किसी भी कोना में संबोधि प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति पैदा होता है, उसकी सुबास जो पूरे दुनिया को सुभाषित करती है। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ? रोम में, रोम के एथेंस में, लेकिन उसकी सुबास पूरे दुनिया में है। सुकरात की चर्चा पूरे दुनिया में होती है, लेकिन वह जन्म कहाँ लिया था? रोम में, और रोम के एक छोटे से शहर में, एथेंस में। लेकिन हम आज बात भारत में सुकरात की कर रहे हैं, और सुकरात की बात पूरे दुनिया में होती है, बुद्ध की बातें पूरी दुनिया में होती है, कबीर की बातें पूरी दुनिया में होती है, और हमेशा होती रहेगी, क्योंकि वे अमरता को प्रदान है, वे अमरता को प्राप्त कर चुके हैं। अमरता का मतलब नहीं हुआ है कि 200 साल जी लिए कि 500 साल जी लिए। आप वह करके जाओ जो मिटाया नहीं जा सके। बाकी सारी चीजें मिटा दी जाएंगी, लेकिन वह मिटाया नहीं जा सकता है, जो है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश कोई मिटा नहीं सकता है। बुद्ध के प्रकाश से दुनिया प्रकाशित है, कबीर के ज्ञान से दुनिया प्रकाशित है, रविदास के, गुरु नानक के, कितने सारे संत हैं जो दुनिया को इतना चीज दिया है जिसको आप भुला नहीं सकते हैं। और उसके खुशबू से दुनिया जो है खुशबूदार है, सुभाषित है उसके सुभाष से। तो मित्रों, वो पावना जिसको परम कहते हैं, उसको पानो, उसके को पाने के बाद आप एकदम असली जो जीवन का लक्ष्य है उसको पाया आपने। जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है, मनुष्य जोनि का लक्ष्य मोक्ष होता है। तो साथियों, मैं छोटा सा बात करना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी उपलब्धि क्या है। प्रधानमंत्री बन गए, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई संयुक्त राष्ट्र का सचिव बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई बिल क्लिंटन बन गया, कोई ट्रम्प बन गया, कोई ओबामा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो सारी चीजें सांसारिक न है। सांसारिक चीजों से आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। उपलब्धि है मोक्ष, उपलब्धि है विजडम, वह उपलब्धि है एनलाइटनमेंट। तो आपको उपलब्धि ये होनी चाहिए। ये उपलब्धि नहीं, सांसारिक चीजें। क्या उपलब्धि? एक सामान्य नागरिक भी उपलब्धि प्राप्त हो सकता है। वो परम पद, परमात्मा भेदभाव थोड़ी करता है। भेदभाव तो हम और आप करते हैं। परमात्मा तो सभी को हवा, पानी, रोशनी, सूरज का या चांद का चांदनी, या देख लो जो भी चीज है, वो भेदभाव नहीं करता, वो जातिवाद नहीं करता, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। उसका एक ही धर्म है, सभी से प्यार, सभी को हवा, सभी को पानी, सभी को ऑक्सीजन, सभी को जीवन, सभी को सब चीज प्रदान करना। वही है, वह है परम। कहा भी गया, गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और वास्तव में एकमात्र ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। 1 मिनट में बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशंस का सचिव, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी, कोई बचेगा क्या? क्या उसकी सांसें जो है क्या उसके हाथ में है? क्या उसकी जीवन उसके हाथ में? नहीं। लेकिन हम क्षण भंगुरता की बात कर रहे हैं। ये जो सांसारिक जीत है ना, इसके पीछे मैं नहीं चलता हूं। यदि जीतना ही है तुमको तो स्वयं को जीतो, और उस जीत से स्वयं को जानोगे, स्वयं को जीतोगे, तो तुम क्या बनोगे? परम पद को प्राप्त करोगे। ये सबसे बड़ी जीत है, परम पद की प्राप्ति। इसके सिवा इस दुनिया में कोई पाने योग्य चीज नहीं है। यदि तुम किसान हो तो भी बहुत अच्छा है, यदि तुम डॉक्टर हो तो भी अच्छा है, तुम जूता पॉलिश करते हो तो भी अच्छा है, तुम कुछ भी कर रहे हो अपना रोजी रोजगार ईमानदारी के साथ, तो तुम्हारा ये जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि पर सभी को कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए साथियों, मैं कोई राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ मानवता से प्यार करता हूं, और ईश्वर भी सभी जीव जंतु मानव जाति से प्रेम करता है, वो भेदभाव नहीं करता है। सो दैट आई लव यू ऑल, सभी से प्यार करता हूं।
प्राणी मात्र से प्यार करता हूँ। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है सांसारिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि वह है जो परम को प्राप्त करो, संबोधि को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। बुद्ध के मार्ग पर, कबीर के मार्ग पर, रविदास के मार्ग पर, गुरु नानक के मार्ग पर, इन लोगों का काम कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये है उपलब्धि, जिसको कोई कितना भी मिटाना चाहे तो नहीं। आज भी गुरु नानक का लंगर चल रहा है, वहां भेदभाव नहीं है, कोई भी जाए खाना खाए, कोई जाति नहीं पूछी जाती। कोई भी जाओ, गुरु नानक जी के लंगर में उनका ही चलाया हुआ है, खाओ पियो, पेट भरो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार बुद्ध के मार्ग पर दुनिया चल रही है, तो थोड़ा सा शांति, नहीं तो कब का दुनिया कट के मर गई रहती। कबीर की जो खड़ी भाषा की बोली है वो हमें झकझोर देती है। तो कबीर को भी जानिए ना। तो असली चीज है सांसारिक उपलब्धि, कुछ उपलब्धि नहीं है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले दूजा बंदे जंजीर। तो सांसारिकता में जो ज्यादा लिप्त है वो यहाँ की उपलब्धि को ही बड़ी उपलब्धि मान रहा है, उसकी मुक्ति नहीं है, उसकी कोई मोक्ष नहीं है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए आपको अपने परिवार में बच्चों के साथ सेवा करते हुए, उसमें परमात्मा को देखते हुए सेवा करना। हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, पेड़ में, पौधा में, पशु में, पक्षी में, अपने दोस्त में, दुश्मन में, सभी में ईश्वर देखो, ये बड़ी बात है। सब में वही है भी, एक है, उसका रूप अनेक है, अनेक में एक और एक में अनेक। परमात्मा का विचित्र लीला है। तो मित्रों, इस सांसारिक उपलब्धि के पीछे मत भागो। यदि उपलब्धि पाना है तो तुम परमात्मा के मार्ग पे चलो, ईश्वरीय मार्ग पे चलो, तुम अध्यात्म के मार्ग पे चलो। वह तुम्हें ऐसी चीज दे देगा कि जो है ना, झोपड़ी में भी रहोगे तो तुम आनंदित ही रहोगे, और महल में रहोगे तो आनंदित ही रहोगे। मैंने राजनीति में भी जाकर देखा है, वहां पे कितना कचरा है, कितना उसमें उठापटक है, हमेशा एकदम ऐसा है ना, दोस्त ही आपका दुश्मन है। आज आपके साथ है, कल आपके खिलाफ होगा, जो कल आपके खिलाफ है आपके साथ हो जाएगा। उसमें कोई नीति नियम ही नहीं है। जो अगला आपके साथ कब पीठ में खंजर भोंक दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और परमात्मा क्या है ना, वो हमारा पिता है, हम प्यार करता है। और क्या कोई पिता, क्या कोई माता अपने बच्चों के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी और गलती कर सकता है? कभी नहीं। तो मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप धर्म, अध्यात्म, इन सब चीजों को पढ़ो, जानो, समझो, जीवन को जो है ना, क्या बनाओ, जीवन को आनंदमय बनाओ। वस्तु से सुख आ सकती है, आनंद आपकी आंतरिक दशा है। तो मित्रों, जीवन को बनाओ एकदम सुंदर, क्योंकि आपका जो आनंद है ना, आपके अंदर है। परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। उसको खोजो, उसको जानो। जिस तरह कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल मृग बसै, मृग ढूंढे घर बनवाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानती। परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, हम उसको खोजते हैं। ऐसे परमात्मा तो हर जगह है। कन कन में भगवान, रोम रोम में राम कहा गया है, तो हर जगह ही है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पर। धरती आकाश में सभी जगह वही है, खाली जगह में वही है। तो मित्रों, सांसारिक उपलब्धियों से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा नुकसान हो जाने पर उसका गम लेना है। न खुशी और न गम, दोनों स्थिति में समभाव, साक्षी भाव में जीता हुआ सन्यासी कहलाता है। हमने थोड़ी सी उम्र में बहुत सारी दुनिया देखी और इन चीजों को जाना है, और हमारे गुरु की कृपा से यह उपलब्धि है कि मैं हर स्थिति में समभाव, साक्षी भाव में जीता हूँ। हमेशा आनंद में, हर मोमेंट में खुश रहता हूँ, और जीवन बहुत ही सफल एवं सुफल है। एक जीवन सफल होता है, सांसारिक जीवन में सफलता पा सकते, उसको सफलता बोलते हैं। सफलता आपने किसी तरह से करके टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एसडीओ बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन गए, उसको सफलता बोलते हैं। लेकिन एक होता है सुफलता, सु जुड़ा हुआ, सु माने शुभ, सुफलता का मतलब होता है सुफलता। सफलता से अलग है सुफलता। सुफलता का मतलब सुंदर फल, जो आपको जीवन को बनाएगा आनंददायक और प्रज्ञावान और प्रतिष्ठावान, और यह आपका प्राप्त होगा परमात्मा की
के असीम आशीर्वाद से, गुरु के असीम ब्लेसिंग से, उनके कृपा से। तो मित्रों, सांसारिक जो आप जीत हार देख रहे हो, मैं जो खेल देख समझता हूँ ना, ये धरती पर का नाटक खेल है, इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। दिल्ली में कोई जीत गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई बन गया, बहुत सारा चीज हम देखे हैं। इस सब चीजों से मुझे जरा भी कुछ लगता नहीं है कि क्या जीता क्या हारा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं। सब अहंकार में डूबे हुए अकड़े पड़े हैं, भरे हुए। क्या करिएगा आप प्रधानमंत्री बन के, क्या करिएगा? वही सिस्टम, उसी के सिस्टम में चलिएगा, अकॉर्डिंग उसी के चलिएगा। राष्ट्रपति बन के क्या चलिएगा? उस सिस्टम में चलिएगा। अनंत की तरफ ना यात्रा करिए, फाइनाइट टू इनफाइनाइट की तरफ चलिए ना, जो समाप्त नहीं होने वाला है। परमात्मा की तरफ यात्रा करिए ना, अध्यात्म की तरफ यात्रा करिए, उसकी अंत नहीं है, वो अनंत है। कहा भी गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसके तरफ चलिए न, शून्य की तरफ चलिए। जब शून्य को जानिएगा, जब शून्य होइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या थे और आप क्या हुए। तब आपको पता चलेगा कि सांसारिक दुनिया में हम बेकार का जो है ना, अरे हीरा, हीरा क्या है? हीरा ही पत्थर ही है क्या? उसको खाने से पेट भर जाएगा? लेकिन नहीं, उसको मूल्य दिया गया है, लेकिन वो भी पत्थर ही बहुमूल्य है। तो आप जान जाओगे कि हम कंकड़ पत्थर बुनते रहे, लेकिन कंकड़ पत्थर से बहुत ऊपर की चीज है। कहानी कहा गया है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भिखारी था, वह रोज भीख मांगता था। एक दिन एक सन्यासी उसको मिला और बोला कि रोज भीख मांगते हो, कितना कमा लेते हो? तुम्हारे परिवार बच्चों का तो पेट भी नहीं भरता है। चलो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, यहाँ से तुम जाओ, 10 किलोमीटर आगे जंगल है, वहां पे जाओगे तो तुम्हें एक खदान मिलेगा, वहां तुम खोदोगे तो तुम्हें वहां पर कुछ रत्न मिलेगा, जिससे तुम अपने परिवार को पाल सकते हो। यहाँ से जाओ जंगल, वहां खोजो खदान में, उस जंगल के पार है वो। गया, खदान खोदा, उसकी चांदी मिला, चांदी लाया, चांदी बेचा। कुछ दिन के बाद गया, उसको हीरा मिला, हीरा बेचा, और वह बहुत पैसा वाला हो गया, अमीर हो गया। तो संत से मिलना भी छोड़ दिया, उस सन्यासी से मिलना भी छोड़ दिया। सन्यासी ने कहा कि ठीक है। सन्यासी खोजते खोजते उसके पास पहुंचा, बोला कि अरे यार तुम क्या, तो मैं तो अमीर हो गया, अब तो मुझे सोना चांदी हीरे का सारे खदान मिल गए, मैं बहुत पैसा वाला हो गया। तो बोला क्या तुम्हें शांति मिली, आनंद मिली? वो बोला कि नहीं, मैं अभी भी यहाँ फैक्ट्री लगा दिया हूँ, वहां मैंने कंपनी लगा दिया है, अब हमारे 4 लड़के बड़े बड़े पदों पर हैं, उनकी बड़ी बड़ी व्यवसाय है। तो क्या तुम आनंदित हो? तो बोला कि नहीं, मेरा तो अभी भी आत्मिक शांति नहीं है। बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम कल सुबह आना, उस जंगल के 20 किलोमीटर एक पहाड़ है, उस टीला पर मैं मिलूंगा। टीला पर आना, देखना वहां पर शांति आनंद है, मैं नहीं मिलूंगा तुम्हारा। जब वह गया वहां पे, तो वह सन्यासी ध्यान मग्न था, और ध्यान मग्न में उसके शरीर से प्रकाश पुंज फूट रही थी, प्रकाश की आभा फूट रही थी, और वह इतना आनंदित था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना आनंदित था। तो जब वह देखा तो वह मंत्र मुग्ध हो गया। तो साथियों, जब वो देखा तो उसके शांति के चेहरा, शांति को देख करके, उसके ऑरा को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गया। सोचा ओहो, जीवन तो ये है। और उसी क्षण वह उसके चरणों पर गिर करके वह मिला और चरणों पर गिरा और बोला कि मुझे भी संन्यास दो, इस शांति और आनंद का रहस्य बताओ। तो उसने बताया कि देखो, शांति आनंद का जो स्रोत है तुम्हारे अंदर है, और उसका मार्ग ध्यान से होके जाती है। ध्यान करोगे, साधना करोगे, तपस्या करोगे, और उसमें तुम ईश्वर को जानोगे, परमात्मा को जानोगे। उससे जो शांति आनंद मिलेगी, उसके बराबर, उसके समतुल्य, उसके तुलनात्मक कोई भी चीज या कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। बहुत सारे लोग पागलों की तरह काम करते करते मर गए, क्या वे शांति को प्राप्त हुए? कोई सुसाइड कर लिया, बहुत पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोग पैसा कमाते कमाते मर गए, घर में कोई सुख शांति नहीं है, घर में शोषण हो रहा है, लास्ट में उनको कोई खाना देने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लड़के अमेरिका में, लंदन में है, वे सबको पढ़ा लिखा करके अमेरिका लंदन भेज दिए। जब खुद मर गए तो उनकी लाश जो है, जब घर में मर गए तो उनकी लाश सड़ गई और बदबू देने लगी। तो घर को पुलिस के द्वारा आकर के, पड़ोसियों द्वारा सूचना दे करके, तोड़ करके, घर को तोड़ करके उनकी लाशें निकाली गई। उस लाश को कोई फूकने वाला नहीं था, उस लाश को कोई कब्रिस्तान ले जाने वाला नहीं था। तो मित्रों, भागो मत, संसार में
एक दौड़ है, ये मृग तृष्णा है। यहाँ पर कोई संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्टि पाना चाहते हो तो जितना भी है उसमें संतुष्ट रहो, परमात्मा का भजन करो। कहा भी गया है, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो आनंद की खोज में निकलो। यह नहीं है कि खाते रहो, लोगों को लुटते रहो, चोरी करते रहो, बेईमानी करते रहो, किसी भी तरह ऊंचाई पहुंच जाए। इससे आप अंत में पाओगे, जब तुम परिणाम भुगतोगे तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने गलत किया था, जिसका परिणाम मैं भुगत रहा। तो मित्रों, एक ऐसा दिमाग रखो। स्पिरिचुअलिटी क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि तुम खुद को जानो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम इस धरती में मानव शरीर में क्यों आए हो। मानव शरीर में इसलिए आए हो ताकि तुम मुक्ति हो सको, जीवन मरण से मुक्त हो सको। जीवन मरण से मुक्त होने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बहुत जन्मों जन्मों तक कीट पतंग रहते रहते, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा रह के हुए, पैदा होते होते भटक भटक के तुम मनुष्य बने हो। मनुष्य भी बन करके तुम वही काम करोगे तो फिर तुम्हें 84 लाख जोनियों को भटकने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर की जो उपयोगिता को समझो। ये मानव शरीर है, इसमें बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, इसीलिए मिला हुआ है। कोई गधा किताब नहीं लिखता है, कोई घोड़ा किताब नहीं लिखता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। कोई कुत्ता बंदर एक किताब नहीं लिखता है। मनुष्य तुम लिखते हो। तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुम्हारे पास मैनेजमेंट है, तुम्हारे पास समझदारी है, तुम्हारे पास प्रज्ञा है, तुम्हारे पास विजडम है, तुम विवेकशील प्राणी हो। इसीलिए मनुष्य को सबसे ऊपर रखा गया है। कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाओ। सारे ग्रंथों ने कहा कि मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यह जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। राम को भी इस धरती पर जन्म लेना पड़ा और अपने कर्तव्य से भगवान राम बने, राजा राम बने, पुरुषोत्तम बने। कृष्ण ने भी जन्म लिया और इस धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर के कृष्ण भगवान बने। बुद्ध भी सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया और वह क्या बने? गौतम बुद्ध बने, भगवान गौतम बुद्ध बने। महावीर का नाम था वर्धमान, वो भी राजा पुत्र थे, वो भी क्या बने? वो भी अपने कर्तव्य कर्म और साधना से भगवान महावीर बने। तो साथियों, इस चीज समझो। मैं इतना बोलता हूँ, इतना भूखता हूँ, मैं भोंकना ही कहता हूँ कि चूंकि आम लोगों को अच्छा नहीं लगता है,